सेशन लगा हुआ है, उसमें जो है लोग जो यूथ है वो देखना चाहते हैं कि आवाज़ कब उठेगी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे जो है वहाँ पर उठाने की जगह हंगामा ही देखने को मिल रहा है। नहीं, हम चाहते हैं एक प्रोडक्टिव सेशन हो और कांग्रेस पार्टी कमिटेड है, उनका एक प्लेज है कि हम असेंबली के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हर फोरम पे कोशिश करेंगे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अत्याचार हो, हम उसके विरोध में बोलेंगे और हर सतह पे बोलेंगे, आवाम के हक में बोलेंगे। शुक्रिया। हेयरिंग है 19 फरवरी को, तो क्या लगता है उस दिन वो बाहर आएंगे? देखिए, ये शर्म है, तांचा है, ये लोकतंत्र पे इन्होंने हमला किया हुआ है। ये तांचा इन लोगों पे जिन्होंने उनको बांध रखा, पीएसए में एक विधायक को, वो उन्होंने एक विधायक देखिए, उन्होंने एक विधायक को बांध नहीं रखा है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को बंद किया है। ये छोटी बात नहीं है। अरे अगर उन्हें गैर शाइस्ता बात की, उसका मतलब वो एक चुने हुए लोगों को वो बंद करेंगे। उन्होंने उस मैंडेट की बेकदरी की है, उन्होंने अवामी एतमाद को बेकदरी किया, उन्होंने एक इदारे को जेल में डाला है। हम उम्मीद करते हैं उनको कोर्ट से भी इंसाफ। हम यही आपको कहना चाहेंगे कि जो मनरेगा कानून है, ये लोगों को रोज़गार सुनिश्चित करता था और इसमें जो इन्होंने वो प्रोविजंस ख़त्म किए हैं, लोगों के साथ वो अन्याय है। आम लोगों का, बेरोज़गारों का, जो गरीब तबके से लोग थे जिनको अपने गाँव में नौकरी मिलती थी, उनके साथ ये जाती है। इसमें पहले अभी आप देखेंगे कि अब इन्होंने काफ़ी जो है 40% जो है वो आपको स्टेट्स को देना है, तो स्टेट ऑलरेडी फाइनेंशियली उस स्थिति में नहीं होते हैं, तो रिजल्टेंटली इन्होंने लोगों को इस नए कानून के ज़रिए नौकरी से महरूम किया है। ये इनका अत्याचार है, ये इनका अहंकार है, ये इनकी तानाशाही है, ये जुल्म कर रहे। इससे पहले इन्होंने किसान विरोधी कानून लाए, आपने देखा, फिर इनको वापस लेने पड़े, लेकिन जब किसानों ने प्रदर्शन किया, किसानों की आवाज़ को इन्हें कुचलने की कोशिश की, और उसके बाद जब किसान सड़कों पे उतर आए और उनको बहुत से उनमें बेचारे उन्होंने जान गंवाई, और जब इनको कहा गया था मत लाइए ये किसान विरोधी कानून, तो इनका अहंकार इन्हें बाना ही नहीं। तो इसी तरीके से ये मनरेगा हो, हमारी रियासत हमारा हक हो, वोट चोरी का मामला हो, हम सब एकजुट है। हम समझते हैं जिस तरीके से मुल्क में हमने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में एक योगदान सबका था, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों को भगाया, इसी तरीके से हम समझते हैं बीजेपी आरएसएस सोच को भी भगाना है, भाईचारे को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गांधी जी के देश को बचाना है। सर, एमएलए विक्रम रंधावा का एक बयान असेंबली में आया कि उन्होंने कहा कि 90% कश्मीरियों ने यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये उनकी वही सोच दर्शाता है, जो भाई को भाई से लड़ाने वाली सोच, ये नफरत वाली सोच है, ये नफरत के बीज जो बो रहे हैं, ये इनकी राजनीति है। ये समझते हैं कि हम विकास में फेल, हम रोजगार देने में फेल, हम अच्छे दिन लाने में फेल, जो भी आप इनसे 15 लाख काला धन लाने में फेल, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये फिर यही तकसीम वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू के लोग भी, आप देखिए कल से क्या बोल रहे हैं, वो जम्मू के लोग बोले इसे यही कहा जाएगा, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के जो भाईचारा है, उस भाईचारा को बनाए रखे। अब देखिए लोग कितने खुश हैं, आज दरबार में हुआ, वो कहते हैं बीजेपी वालों ने तो हमारे साथ अन्याय किया था, हमें इससे भी महरूम किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तकसीमकारी, नफरत की जो राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाना, जम्मू वर्सेस कश्मीर करना, हम चाहते हैं इसका पुरअमन तरीके से पूरा विरोध होना।